नमस्कार। आज हम भारत के दो सबसे बड़े डिलीवरी जॉइंट्स की महाटक्कर को करीब से देखने वाले हैं, स्विगी बनाम जोमैटो। और ये लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि आपका खाना कौन जल्दी लेकर आता है। नहीं, ये जंग है भारत में कन्वीनियंस यानी सुविधा के पूरे बाजार पर राज करने की। तो चलिए सीधे नंबर्स की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इस जबरदस्त रेस में कौन किससे आगे निकल रहा है। तो आज हम इस मुकाबले को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ताज़ा नंबर्स क्या कहते हैं। फिर आएगा राउंड 1, फूड डिलीवरी की जंग। उसके बाद राउंड 2, क्विक कॉमर्स की तेज रफ्तार दौड़। फिर हम देखेंगे कि असल में पैसा कौन बना रहा है और आखिर में वैल्यूएशन के हिसाब से कौन बाजी मार रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मुकाबला शुरू होता है। हम सीधे फाइनेंशियल ईयर 26 के दूसरे क्वार्टर के लेटेस्ट नंबर्स पर नजर डाल रहे हैं, मतलब एकदम ताज़ा आंकड़े, ये जानने के लिए कि फिलहाल कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है। इससे पहले कि हम नंबर्स में उलझें, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यानी GOV। आसान भाषा में ये प्लेटफॉर्म पर हुए सभी ऑर्डर्स की टोटल वैल्यू है, बिना किसी डिस्काउंट के। एक तरह से ये किसी कंपनी के बिजनेस के साइज का सबसे अच्छा इंडिकेटर है। तो सबसे पहले बड़ी पिक्चर देखते हैं। जोमैटो का रेवेन्यू ग्रोथ 172%, ये देखने में कमाल का लगता है ना? लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। ये नंबर एक अकाउंटिंग बदलाव की वजह से बढ़ा हुआ दिख रहा है। अगर हम असल तुलना करें, जिसे लाइक फॉर लाइक कहते हैं, तो उनकी ग्रोथ करीब 65% है, जो अब भी बहुत शानदार है और स्विगी के 52.6% से साफ तौर पर आगे है। चलिए अब आता है राउंड 1, फूड डिलीवरी। ये इन दोनों कंपनियों का कोर बिजनेस है, मतलब इनका ब्रेड एंड बटर। तो सवाल ये है कि हमारी डिनर प्लेट्स तक पहुंचने की ये लड़ाई आखिर जीत कौन रहा है? और ये चार्ट, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। जब बात फूड डिलीवरी के टोटल ऑर्डर वैल्यू की आती है, तो जोमैटो इस क्वार्टर में एक क्लियर लीडर है। लगभग 10,769 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स के साथ वो स्विगी के 8,542 करोड़ रुपए से काफी आगे निकल गया है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और एंगल भी है। अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें, तो स्विगी की ग्रोथ स्पीड वो जोमैटो से थोड़ी तेज है, 18.8% पर जोमैटो का यूजर बेस बहुत बड़ा है और ज्यादा जरूरी बात, वो इस सेगमेंट से दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं, 503 करोड़ रुपए। तो हाँ, दोनों यहाँ प्रॉफिट में हैं, लेकिन जोमैटो का स्केल और प्रॉफिट दोनों ही कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये कंपटीशन कितना तगड़ा है, ये खुद स्विगी के मैनेजमेंट की इस बात से पता चलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों कंपनियां ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए डिस्काउंट और सस्ते सब्सक्रिप्शन की लड़ाई लड़ रही हैं, और इस लड़ाई का सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ता है। अब चलते हैं दूसरे और शायद सबसे रोमांचक राउंड पर, क्विक कॉमर्स यानी 10-15 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी। ये वो मैदान है जहां भविष्य की असली जंग लड़ी जा रही है। तो स्विगी का इंस्टामार्ट यहाँ जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रहा है, 107.6% की साल दर साल ग्रोथ। ये ट्रिपल डिजिट ग्रोथ है, जो अपने आप में कमाल है। लेकिन जैसे ही लगता है कि स्विगी रेस में है, जोमैटो का ब्लिंकिट और भी तेज रफ्तार से आगे निकल जाता है, लगभग 140% की ग्रोथ। ये एक हाई स्पीड रेस है और दोनों ने एक्सेलरेटर पे पूरा पैर रखा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है, और यहीं पर दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो जाती है। स्विगी अपने मौजूदा स्टोर से ही ज्यादा से ज्यादा काम निकालने पर फोकस कर रहा है, जिसे कहते हैं एसेट को स्वेट करना। वहीं दूसरी तरफ जोमैटो वो आक्रामक तरीके से नए स्टोर्स खोल रहा है और अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। अब ये पता करने के लिए कि किसकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, हमें एक बहुत ही जरूरी मीट्रिक को समझना होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसका सीधा सा मतलब है कि सारे खर्चे जैसे डिलीवरी और डिस्काउंट निकालने के बाद कंपनी हर एक ऑर्डर पर पैसा कमा रही है या गंवा रही है। और ये स्लाइड ये इस राउंड का विनर साफ साफ बता देती है। जोमैटो का ब्लिंकिट हर ऑर्डर पर 4.6% का मुनाफा कमा रहा है, वहीं स्विगी का इंस्टामार्ट हर ऑर्डर पर 2.6% का नुकसान कर रहा है। एक तरफ हर ऑर्डर पर पैसा बन रहा है, दूसरी तरफ हर ऑर्डर पर पैसा जा रहा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो हमने फूड डिलीवरी देख ली, क्विक कॉमर्स देख लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, द बॉटम लाइन। इन सब के बाद ओवरऑल कौन सी कंपनी असल में पैसा बना रही है? और इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका है एडजस्टेड ईबिटा,
बस ये समझ लीजिए कि ये कंपनी के कोर बिजनेस के ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस का एक इंडिकेटर है। और ये रहा इस पूरे विश्लेषण का क्लाइमैक्स। ये एक चार्ट सारी कहानी कह देता है। एक तरफ ज़ोमैटो है जो 224 करोड़ रुपए के कंसोलिडेटेड मुनाफे में है, और दूसरी तरफ स्विगी जो अभी भी 695 करोड़ रुपए के बड़े नुकसान में है। तस्वीर एकदम साफ है। तो इस सबसे हमें क्या समझना चाहिए? ज़ोमैटो के लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है उनका लगातार मुनाफे में रहना। स्विगी के लिए अच्छी बात यह है कि उनका कोर फूड डिलीवरी बिजनेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन रेड फ्लैग है उनका ओवरऑल कैश बर्न। और दोनों ही कंपनियों के लिए एक चुनौती है मार्केट में बढ़ता कंपटीशन। तो अब आता है आखिरी राउंड, वैल्यूएशन। इन सारे नंबर्स को देखने के बाद आखिर बाजार इन दोनों कंपनियों की कीमत कैसे लगा रहा है? देखिए, यहाँ हम सीधे सीधे पीई रेशियो जैसे पारंपरिक तरीकों से तुलना कर नहीं सकते, क्योंकि स्विगी अभी प्रॉफिट में नहीं है। तो हमें पूरी तस्वीर को देखकर ही कोई अंदाजा लगाना होगा। और ये टेबल एक तरह से इस पूरे मुकाबले का फाइनल स्कोर कार्ड है। आप देख सकते हैं ज़ोमैटो लगभग हर जरूरी मीट्रिक पर आगे है। बड़ा फूड डिलीवरी बिजनेस, तेज क्विक कॉमर्स ग्रोथ, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन और सबसे जरूरी ओवरऑल मुनाफा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ है ज़ोमैटो जिसकी रणनीति है मुनाफे और स्थिरता की, और दूसरे तरफ है स्विगी जो आक्रामक ग्रोथ के लिए बाजार से पैसा उठा रहा है। भारत के इस विशाल और मुश्किल बाजार में इन दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी लंबी रेस में जीतेगी, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।